जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके 2024 में क्या आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है? क्या इसको आपको चूज़ करना चाहिए और कौन-सी इनटेक है जिसमें आपको जाना चाहिए, जिसमें आपको बेस्ट जो है वो वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जिसमें आपकी सेटलमेंट जो है वो यूके में ईज़ी है और कौन से न्यू चेंजेस जो है वो होम ऑफिस ने जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं 2024 में। अगर आप यूके के हवाले से, अपने डिसीजन के हवाले से परेशान है कि हमें यूके को चूज़ करना है 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जो है वो यूके में क्या नई चेंजेस हैं और उसका आप पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप स्टडीज़ के लिए यूके को प्लान करें, और सेकंड पार्ट में मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जिनमें आपको जो नेक्स्ट जो बेस्ट इनटेक है यूके की वो आपके लिए अवेलेबल होगी और उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कॉस्ट कितनी आएगी, क्या नई जो फ़ी इंक्रीज़ हुई है, इनकी आईएचएस की फ़ीस हुई है, इसके अलावा वीज़ा फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, तो आपका बजट कितना उससे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होगा। ये सारा कुछ जानना है तो इस वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो न्यू समझ लग जाएँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में क्या नया जो है वो ट्रेंड चल रहा है। आए रोज़ इनके होम ऑफिस से नए जो है वो जो इनका नए इनकी प्रेज़ेंटेशंस आती हैं, नए इनकी डिबेट होती है कि यूके में नेट जो इनके इमिग्रेंट्स हैं उनको कैसे कम किया जा सके। दिसंबर 2023 तक इनकी अगर हम 22 के स्टैट्स देखें, दिसंबर 2022, तो यूके में तकरीबन 7.5 लाख इमिग्रेंट आया और इसमें से वापस जाने वाला बहुत कम है। तो अब उनको ये फ़िक्र पड़ गई है कि लेने के देने पड़ रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जाए। जो सबसे ज़्यादा इनका स्टैट था, वो था जो बंदे केयर वर्कर वीज़े पे आ रहे थे और साथ में अपने डिपेंडेंट्स लेके आ रहे थे, सोशल वर्कर की जो भी जॉब्स हैं। तो उसको कट ऑफ करने के लिए ये ऑलरेडी मई 2023 में इनकी पहली जो है वो पार्लियामेंट में एक टॉक हुई कि जिसमें इन्होंने तजवीज़ किया कि इसको कम किए जाने के लिए क्या जो है वो रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हों। तो उन्होंने ये जो फर्स्ट पहले भी हम दिसंबर में 20 या 22 दिसंबर को इसकी एक थी कि इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, इसको अप्रूव कर दिया है। तो प्रॉपर 30 जनवरी को जो है ये अनाउंस हो गया है कि 11 मार्च 2024 के बाद आप जो केयर वर्कर्स जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके नहीं आएगा। और इसके अलावा और जो कोई रूल्स थे उसमें था कि सैलरी को थ्रेशोल्ड को इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। जो पहले सैलरी का लेवल था 26,000 ब्रिटिश पाउंड, अब इन्होंने इसको जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है उसमें उसको बढ़ा के 38,000 तक ये अप्रैल में 4 अप्रैल को आई थिंक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चेंजेस हैं जो ज्यादातर जो वर्क वीजा पे लोग यूके जाते थे तो उनसे रेलेवेंट थी। स्टूडेंट वीजा के हवाले से काफी रूमर्स थे कि पीएसडब्ल्यू खत्म हो रहा है, तो ऐसा अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई। ये सारे रूमर्स हैं। पीएसडब्ल्यू वो कभी भी खत्म नहीं करने वाले, ये बात मेरी आज लिख लें। उसकी वजह ये है कि ये उनको एक पढ़ी लिखी जो है वो लेबर मिल रही है फ्री में, जो सारे काम कर रही है, उनकी गाड़ियां भी वॉश कर रही है, उनके सिक्योरिटी के काम भी कर रही है, फूड डिलीवरी भी कर रही है। तो बजाय अनपढ़ लोगों के बनने के, वो पढ़ी लिखी आवाम को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान इंडिया से जा रहा है उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चेंजेस उन्होंने जरूर ये की है कि जो पहले यूनिवर्सिटीज जैसे ग्रेजुएट वीजे को जो है वो कन्वर्ट कर लेते थे, अपने वर्क वीजे में कन्वर्ट कर लेते थे, तो इस चीज को उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया है। अब आप पहले अपनी डिग्री पूरी करें, हमें अपने जो ब्रिटिश पाउंड जो आपने हमें पे करने थे यूनिवर्सिटी को, वो पहले पे करें, उसके बाद जो है वो कमाने वाले चक्रों में पड़े। तो ये वो चेंजेस थी। तो स्टूडेंट को इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि जी यूके में हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। वीजा रेशो अभी भी बहुत अच्छी जा रही है, वीजे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। वीजे डिले जरूर हुए, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल्स आई हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो वीजे अब इन्होंने इशू करना शुरू कर दिए हैं और बच्चों के इंटरव्यू लेने को शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपने बड़े फ्री खाते में बड़ा मजा ले लिया था यूके का। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यूके में आपको आना चाहिए या नहीं, तो इसमें मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राय है कि अगर आप बैचलर के लिए अपनी स्टडीज प्लान कर रहे हैं और आपके पास पीछे बहुत अच्छा फंड्स का बैकअप है, आपकी सपोर्टिव फैमिली है, आपने कर्जा लेके नहीं जा रहे, आपके जो है वो फादर की यहाँ पे कोई मिल चल रही है, या आपके कोई अच्छे आप मतलब रियाज के जो है वो कोई रिलेटिव है या उसके भतीजे हैं, तो फिर आपको बैचलर के लिए जरूर जाना चाहिए। बैचलर यूके दुनिया की टॉप डेस्टिनेशन जो है वो एजुकेशनल कंट्री है यूएस के बाद। बहुत जबरदस्त यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, इनका म्यार बहुत अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कल्चर है, तो आपको यूके जाना चाहिए। लेकिन उसमें अपने माइंड में रखें 2024 में जो बच्चा भी बैचलर का यूके जाएगा उसका मिनिमम जो बजट है जिसमें उसकी फीस,
उसकी IHS की 3 साल की फीस, उसका वीजा फीस और उसकी बैंक स्टेटमेंट, तो वो 50 लाख से कम जो है वो सोचे भी ना कि मैं 50 लाख से 5 मिलियन से कम किसी भी तरह यूके पहुंच सकता हूँ। ठीक है, बेशक जो भी इनिशियल डिपॉजिट हो यूनिवर्सिटी का, कम से कम जो यूनिवर्सिटीज है वो 5,000 जो है वो इनिशियल डिपॉजिट ले रही है। तो अगर आप बैचलर के लिए यूके आना चाहते हैं और आपका फंड्स का, क्योंकि आपने 3 साल कंटिन्यू आगे जॉब करनी है, अगर आप जो है वो 12 घंटे जो है वो आपको अलाउ भी नहीं है, आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है, और फिर भी आपको डंडी मार के भी जॉब करें तो अपनी फीसें आपके लिए निकालना काफी मुश्किल होगी। जो बच्चे मास्टर का सोच रहे हैं वो डेफिनेटली यूके को मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर उनके पास बजट है, मिनिमम बजट 35 लाख है, तो वो यूके को जो है वो कंसिडर करें। उसकी रीजन ये है, एक तो ये कि मास्टर प्रोग्राम 1 साल का है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे मिल जाती हैं 2 साल के लिए, आपको जो है वो अपनी रेलिवेंट जॉब ढूंढने का मौका मिल जाता है, आप पार्ट टाइम जॉब से अपनी फीसें वगैरह पूरी कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है अगर 2024 में आप यूके आना जा रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम इनटेक की बात करें तो देखें इनटेक वही बेस्ट है जो आपके सामने क्लोजेस्ट है आगे। अगर आपके पास आपके बैंक आपकी स्टेटमेंट पूरी है, आपके पास आपके जो वो बजट है आपके पास, तो इस चक्रों में ना पड़े कि मैं सितंबर इनटेक के लिए जाऊं या जनवरी इनटेक के लिए जाऊं। तो अभी तो जनवरी इनटेक क्लोज हो चुका है, सितंबर, अब आपके पास जो ऑप्शंस है, फेब इनटेक भी ऑलमोस्ट क्लोज है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही थी। तो अब जो ऑप्शन है, नियरेस्ट ऑप्शन है जिसमें बच्चे जो है वो जा सकते हैं, वो अप्रैल इनटेक है, जो मोस्ट फेवरेबल आपको जो है वो मिल जाएगी अगर आप अभी प्रोसेस करते हैं। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच है, यूनिवर्सिटी ऑफ रैम्पटन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, ये ऑफर कर रही है, नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी है, बुकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मेन टेक में आपके पास कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मेन टेक में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, चेस्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन है, ठीक है, बीपीपी यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड है, नॉर्थम्बिया, इसके अलावा आपके पास अल्स्टर यूनिवर्सिटी है। तो आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि अब इसमें मास्टर्स की तो काफी ऑप्शन है, लेकिन बैचलर में भी मेन टेक में या अप्रैल इनटेक में इक्का दुक्का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं यूके के हवाले से और उनके पास ऑलरेडी हर चीज डॉक्यूमेंट या पैसे पूरे हैं, तो वो अपने प्रोसेस को डिले ना करें। इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से मैं खास करके बताने वाला हूँ कि आप अपना आइल्स को जो है वो प्रेफर करें या पीटी को प्रेफर करें। जो भी दूसरे शॉर्टकट्स हैं जो आप ढूंढते हैं कि आपका स्कैम हो जाएगा, आपका टेस्ट, आपका ऑक्सफोर्ड टेस्ट हो जाएगा, आपका लैंग्वेज सर्ट हो जाएगा, तो आप मेरी आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे मिन्नत है कि इन चक्करों में ना पड़े। शुरू से गेड़ा रखने का माइंड रखेंगे तो आपको भी आगे गेड़े ही मिलेंगे। आइल्स सबसे बेस्ट है, सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। अगर यूके का माइंड नहीं बनता, यूरोप का बनता है, यूएसए का बनता है, तो हर जगह आइल्स एक्सेप्टेबल है। पीटी यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए वगैरह में एक्सेप्टेबल, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज पीटी को जैसे फिनलैंड एक्सेप्ट करता है, बाकी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन मोटिवेशंस के साथ जो है वो अपना 2024 को प्लान करें। यूके एक अच्छी डेस्टिनेशन है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो पहले वहां पे जाके आपको बकवास कर रहे हैं कि आप यूके में ना आए, यूके में कुछ नहीं बचा, तो वो खुद क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। भाई पाकिस्तानी वो कौम है कि अगर बस में पैर रखने की जगह हो तो ये पैर रख के भी सारा रास्ता जो है वो 2 घंटे का लटक के चली जाती है, बस के ऊपर चढ़ के ये चले जाते हैं। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखें। तो इसी हवाले से मेरे चैनल पे आपको यूके की, यूरोप की, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम तकरीबन जो है वो 7 से 8 कंट्रीज हैं जिसमें हमारे बच्चे जा भी चुके हैं, एक्सपर्ट हैं, और वीजे भी आ रहे हैं और उनके एडमिशन हो रहे हैं। आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको 2024 में पाकिस्तान से बाहर जिंदा भागने में फुल हेल्प करूंगा। एज ए कंसल्टेंट, एज ए लॉजिकल कंसल्टेंट, आई विल डील योर केस। थैंक यू सो मच।